एक वक्त की बात है। एक बादशाह था, बादशाह दुष्यंत। ये एक अजीब किस्म का बेवकूफ और निठल्ला बादशाह था, जिसकी हरकतों की वजह से पूरी सल्तनत परेशान थी, क्योंकि बादशाह मूर्ख और कामचोर लोगों को इनाम दिया करता था, जबकि विद्वान, समझदार और मेहनती लोगों को दंड दिया करता था। एक दिन वजीर ने बादशाह को सुझाव दिया, जहाँपना, हमारी आवाम के पास खाने के लिए रोटियां नहीं हैं। इस बार बहुत गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से फसलें सूख गई। किसानों के पास थोड़ा भी अनाज नहीं बचा है। बस इतनी सी बात। अगर हमारी आवाम के पास रोटियां नहीं है तो वो पाव रोटी खा सकती है। पाव रोटी की कमी नहीं है ना। बादशाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर वजीर खामोश हो गया और अपने मन में कहने लगा, अरे ये कैसा बेवकूफ बादशाह है। आवाम के पास जब खाने के लिए रोटियां नहीं है तो पाव रोटी कहाँ से खाएंगे। ना जाने इस बादशाह के चक्कर में बेचारी आवाम का क्या हो रहा होगा। क्या सोच रहे हो वजीर? कुछ नहीं जहाँपना, मैं ये सोच रहा था कि आवाम के पास तो पैसे ही नहीं है तो वो पाव रोटी कहाँ से लाएगी। अरे आवाम के पास पैसे नहीं है तो आवाम को सोचने वाली बात है, ये तुम्हारा काम नहीं है। माफ कीजिएगा जहाँपना। ठीक है, अभी माफ कर देता हूँ, मगर आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वजीर बादशाह की डांट सुनकर महल से चला जाता है। अरे जाकर मैं देखता हूँ आवाम किस हाल में होगी। वजीर सल्तनत का हालचाल जानने के लिए सल्तनत का चक्कर लगाने जाता है। वो देखता है कि कई लोगों की भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। वजीर उनसे बात करने की कोशिश करता है। अरे क्या हुआ जनाब, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? क्या करें वजीर साहब, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। इस रियासत की हालत बहुत ही बदतर है। अरे क्या तुम्हारे पास जरा भी पैसे नहीं है? जो कुछ पैसे थे वो तो बादशाह ने लगान वसूल लिया। अब हमारी भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। सल्तनत की ये हालत देखकर वजीर को बेहद दुख हुआ और ये बात बताने के लिए वजीर सीधा बादशाह के दरबार जा पहुंचा। बादशाह खाना खाने के बाद आराम कर रहा था, जबकि उसकी सल्तनत के लोग भूख से मर रहे थे। वजीर दरबार में पहुंचकर सैनिकों से कहता है, शहंशाह कहाँ है? अरे बादशाह खाना खाने के बाद आराम फरमा रहे हैं। मुझे बादशाह से बात करनी है। अरे भाई, इस वक्त बादशाह से कोई नहीं मिल सकता। देखो, मुझे एक बहुत जरूरी खबर बादशाह को देनी है। तुम जल्दी से जाकर बादशाह को राज दरबार में बुला दो। चलो ठीक है। वजीर का संदेश लेकर सैनिक बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। क्या बादशाह को इस वक्त नींद से जगाना ठीक होगा? हाँ, ये ठीक तो नहीं है, मगर वजीर साहब कह रहे थे कोई जरूरी सूचना देनी है। तो ठीक है, हम जगा देते हैं। दोनों सैनिक मिलकर बादशाह को नींद से जगा देते हैं। नींद से इस तरह जगाए जाने से बादशाह बेहद नाराज हो जाते हैं। क्या हुआ बेवकूफों, मुझे क्यों जगाया? अरे जहाँपना, वजीर आजम आपसे मिलना चाहते हैं। वजीर से कहो शाम को आकर मिले। जहाँपना, वजीर आजम का कहना है कि वो आपको खास सूचना देना चाहते हैं। आप जल्दी राज दरबार में तशरीफ ले जाएं। ऐसी भी कौन सी सूचना है जिसके लिए वो शाम तक इंतजार नहीं कर सकता? मालूम नहीं बादशाह, वो तो वजीर साहब ही आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलो। बादशाह सैनिकों के साथ राज दरबार में पहुंच जाते हैं। बादशाह सलामत रहें, बादशाह सलामत रहें। मुझे इस वक्त क्यों जगाया? बादशाह, आज मैं अपनी रियासत का दौरा कर रहा था तो मुझे पता चला कि हमारी आवाम के पास काम नहीं है और वो भीख मांगने लगे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बादशाह, आपने जो आवाम पर टैक्स लगाए हैं उन्हें माफ कर दीजिए। इस समय आवाम की हालत बहुत खराब है। अगर सबका टैक्स माफ कर दूंगा तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे दिमाग में यह खुराफाती तरकीब कहाँ से आई? बादशाह, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे लगता है ये वजीर मुझे डुबा कर ही छोड़ेगा। बादशाह अपने सैनिकों को हुक्म देता है, वजीर को इस रियासत से बाहर निकाल दो। बादशाह के हुक्म के अनुसार सैनिक वजीर को सल्तनत से बाहर निकाल देते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद
बादशाह महल में रह रहकर बोर हो जाते हैं। सिपाहियों, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। बादशाह 2 सैनिकों को लेकर शिकार पर जाते हैं। जैसे ही बादशाह जंगल पहुंचते हैं, कुछ डाकू बादशाह और उनके सैनिकों को गुलाम बना लेते हैं। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। अरे इसीलिए तो तुमको पकड़ा है। चुपचाप चलो हमारे साथ, वरना यहीं मार डालेंगे। डाकू बादशाह को पकड़कर अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, बादशाह को भूख लग जाती है। अरे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। डाकू बादशाह के लिए एक थाली में रोटियां लेकर आते हैं। जब बादशाह थाली से रोटियां उठाकर देखता है तो देखता है कि ये रोटियां पानी में भीगी हुई हैं और पूरी तरह से गीली हैं। अरे ये तुम मुझे गीली रोटियां क्यों दे रहे हो? मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। मुझे दाल चाहिए। बादशाह अपनी अकड़ के चलते गीली रोटियां नहीं खाता है। कुछ वक्त और बीत जाता है और बादशाह का भूख से बुरा हाल हो जाता है। डाकू बादशाह के लिए एक कटोरी दाल लेकर आता है। जैसे ही बादशाह दाल निकालने के लिए कटोरी में हाथ डालता है तो देखता है कि दाल सूखी है। अरे ये तो सूखी दाल है, मैं इसे नहीं खा सकता। चुपचाप खा लो। ये क्या बदतमीजी है, कभी मुझे खाने के लिए गीली रोटियां देते हो तो कभी सूखी दाल। मैं ये सब कैसे खाऊंगा? क्यों, ये खाना नहीं है क्या? अरे ये खाना तो है, मगर ये उल्टा खाना है। मैं एक इंसान हूँ, मैं ये कैसे खा सकता हूँ? तुम भी तो उल्टे आदमी हो। समझदार लोगों को रियासत से बाहर निकालते हो और बेवकूफ लोगों को इनाम देते हो। इसीलिए हमने तुम्हें खाने में गीली रोटियां और सूखी दाल दी हैं, ताकि तुम्हें अकल आ सके। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वाकई उसने अपनी सल्तनत के साथ बेहद बुरा किया। अरे मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। डाकू बादशाह को छोड़ देते हैं। महल में वापस आने के बाद बादशाह अपने उस वजीर को वापस बुलाता है जिसे उसने राज्य से निकाल दिया था। वजीर के लौटने पर बादशाह उससे माफी मांगता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए वजीर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आप मुझसे नहीं, आवाम से माफी मांगिए। बादशाह अपनी सल्तनत के पास जाता है। मेरी प्यारी आवाम, मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों की परेशानी नहीं समझ पाया, मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज से आप पर लगाए गए सभी टैक्स को मैं माफ करता हूँ। बादशाह आलम जिंदाबाद, बादशाह आलम जिंदाबाद। बादशाह अब बुद्धिमान लोगों को अपने राज दरबार में भर्ती करता और बेवकूफ और कमजोर लोगों को निकाल देता। अब बादशाह की सल्तनत में सभी लोग बेहद खुश रहने लगे।